मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे फर्स्ट ये वाली कैंडल है, फिर सेकंड कैंडल ये आ गई, मतलब ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। और बीच के अंदर जो सेकंड कैंडल है उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये सेकंड कैंडल मतलब देखिए, एक ये हो गया सुबह, समझिए ये शाम की कैंडल हो गई। बीच के अंदर जो ये कैंडल है हम लोग एग्जांपल के साथ बता रहे हैं, सेकंड कैंडल ये 3 कैंडल एक साथ बनती है तो देखना मॉर्निंग स्टार है। अभी ये जब 3 कैंडल बनती है तो होगा क्या दोस्तों, होगा क्या, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज़रूर चेक करेंगे। तो ये जब तीनों कैंडल एक साथ बनती है तो मॉर्निंग स्टार एक मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मॉर्निंग स्टार एक मल्टीप्लाई कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेड के बाद बनता है। मार्केट मान के चले डाउन चल रहा है, यहाँ से देखेंगे ये मार्केट डाउन चल रहा है। यहाँ पे जैसे ही आया एक बुलिश कैंडल बनी, वापस एक छोटी सी कैंडल बनी और फिर एक बुलिश कैंडल एक बिरिश कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी कैंडल बनी और फिर एक बिरिश कैंडल बनती है, तीनों कैंडल बनती है तब जाके ये मॉर्निंग स्टार बनती है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें 3 कैंडल होते हैं। ये बुलिश रिवर्सल की सूचना करता है। इसमें एक यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें 3 कैंडल होते हैं। पहली कैंडल एक बिरिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक डोजी, जो इसको हम लोग डोजी बोलते हैं क्योंकि यह हम आने वाले समय के अंदर हमारे इसमें आएगा, डोजी कैंडल होती है। और तीसरी कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। तीसरी कैंडल कौन सी होती है, एक बुलिश कैंडल होती है। पहली कैंडल दिखाती है कि डाउन ट्रेड का जारी रहना, मतलब पहली कैंडल जो बताती है कि मार्केट ये डाउन के अंदर आएगा ही आएगा, जारी रहना। दूसरी कैंडल जो बताती है कि डोजी बाजार में संदेह को दर्शाती है, मतलब बाजार के ऊपर संदेह है दर्शाती है। तीसरी कैंडल बुलिश कैंडल दिखती है। यदि ये तीसरी ऐसी कैंडल बुलिश लेवल के ऊपर आ जाती है, मतलब बुलिश कैंडल बन जाती है, तो देखना बाजार के अंदर तेज़ी वापस आ गई है और मार्केट रिवर्सल होना वाला है, मतलब मार्केट अप ट्रेड के अंदर जाने वाला है। दूसरी कैंडल का रियल बॉडी, मतलब पहली कैंडल देखेंगे आप, दूसरी कैंडल का रियल बॉडी पूरी तरह से पहली और तीसरी कैंडल के रियल बॉडी के बाहर होना चाहिए। आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा कि रिवर्सल होने के दूसरी कैंडल का रियल बॉडी, जो इसकी बॉडी है पूरी तरह से पहली और तीसरी कैंडल के रियल बॉडी से बाहर होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे ये बाहर होनी चाहिए। ये पहली जो बीच वाली कैंडल है और इसकी कैंडल, इसका रियल बॉडी बाहर होना चाहिए। तो हमारा एंट्री कहाँ पे बनेगा, ये एक समझिए, मान के ये पैटर्न ही है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लगा। एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पे देखेंगे, ये वाली कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल, उसके अबू ये पहली देखिए 3 कैंडल तो ये बन गई। चौथी कैंडल के ऊपर जैसे ही ये ग्रीन के अंदर ओपन होगी उस समय मतलब इससे जो बुलिश कैंडल से अप के अंदर जी थोड़ा बहुत जैसे जाएगी तब हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा और यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट बन के यहाँ तक आ जाएगा। और फिर हमारा टारगेट लगभग यहाँ पे देखिए कि बिरिश कैंडल आई वापस, जैसे ये बिरिश कैंडल वापस बनेगी वैसे ही हमारा एंट्री पॉइंट क्लोज हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एंट्री पॉइंट वहाँ पे हम लोग क्लोजिंग कर देंगे। तो मतलब ये आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल के तौर पे भी हम लोग इसको जानेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ से ये मार्केट है, ये एक बिरिश कैंडल है, फिर ये एक हम लोग इसको डोगी मान सकते हैं और फिर ये बुलिश कैंडल है। जैसे ही ये बुलिश बनी है तो मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर 650 से 673 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये एक बुलिश है, बिरिश कैंडल है, तो ये डोजी हो गई। परंतु जो अगली कैंडल ये बनी थी ये एक बुलिश कैंडल नहीं है, तो इसका हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये एक पैटर्न इसके ऊपर काम करता है। वो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सबसे बड़ा एक उदाहरण है, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, मार्केट यहाँ से ये गिरता गिरता आया मार्केट, और यहाँ पे एक छोटी सी एक डोजी टाइप बनी और बुलिश बनी और सीधा मार्केट एक रिवर्स की ओर अप ट्रेड के अंदर चला गया। तो मतलब ये एग्जाम्पल के रूप में ऐसे बहुत